अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता, कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आप, अंतरात्मा किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। कई बार कुछ लोग, कुछ होता है खबरों में रहने के लिए। क्या लगता है तीनों उम्मीदवार राज्यसभा जा पाएंगे समाजवादी पार्टी के? लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। क्या वो नौजवान लाठी पड़ रही है, क्या वो भूल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? चुनाव का सवाल है जी, और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा होता है। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, जहाँ तक यूपी का सवाल है जी, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। सर, क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? कार्रवाई भी होगी? कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं जी, उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए।